दो डैड्स दो नजरिए। रिच डैड पुअर डैड का मूल सिद्धांत। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम धन और सफलता के बारे में कैसे सोचते हैं, उसको चुनौती देना। रॉबर्ट कियोसाकी दो पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ बड़े हुए, उनके अपने पिता पुअर डैड और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता रिच डैड। दोनों ही डैड्स मेहनती थे, लेकिन पैसों को लेकर उनके विचार बिल्कुल अलग थे। रिच डैड संपत्ति के जरिए धन बनाने और पैसे के काम करने के तरीके को समझने में विश्वास रखते थे। ये नजरिए बताते हैं कि परवरिश कैसे हमारी आर्थिक आदतों को आकार देती है। ये अपने आर्थिक भविष्य को अपने हाथ में लेने के बारे में है। भाग 2। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन धन के बारे में अपनी सोच बदलना। रिच डैड पुअर डैड का एक सबसे जरूरी पाठ यह है कि पैसा अपने आप में खुशी की गारंटी नहीं है। हालांकि आर्थिक आजादी जीवन के कई तनावों को कम कर सकती है और व्यक्तिगत संतुष्टि के अवसर प्रदान कर सकती है। पुअर डैड अक्सर कहते थे, पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। इससे धन के प्रति अपराध बोध और भय की भावना पैदा हुई। इसके विपरीत रिच डैड का मानना था कि पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। उनका तर्क था कि आर्थिक तंगी अक्सर तनाव, आक्रोश और सीमित विकल्पों को जन्म देती है। ये किताब किसी भी कीमत पर धन के पीछे भागने की वकालत नहीं करती है। इसके बजाय यह वित्तीय साक्षरता और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में पैसे का लाभ उठाने के महत्व पर जोर देती है। ये उन चीजों को करने की आजादी के बारे में है जो आपको पसंद है, अपनों के साथ समय बिताना और अपने समुदाय को वापस देना, ऐसी चीजें जो पैसा आसान बना सकता है। अपनी सोच को पैसा बुरा है से बदलकर पैसा एक उपकरण है करने पर आप धन सृजन को एक साधन के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं, जो आपको अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। वित्तीय साक्षरता का महत्व। रिच डैड पुअर डैड का एक केंद्रीय विषय वित्तीय साक्षरता है। स्कूल अक्सर लोगों को वास्तविक दुनिया के वित्त के लिए तैयार करने में विफल रहते हैं। पारंपरिक शिक्षा कमाई पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन पैसे के प्रबंधन, निवेश या धन के निर्माण की उपेक्षा करती है। वित्तीय साक्षरता का मतलब है कि पैसे कैसे काम करते हैं और इसे अपने लिए कैसे काम करते हैं, यह समझना। निरंतर सीखने और मार्गदर्शकों की तलाश करने से आपके वित्तीय ज्ञान का विस्तार होता है। वित्तीय शिक्षा में निवेश करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके करियर में निवेश करना। यह ज्ञान सूचित निर्णय लेने और वित्तीय नियति पर नियंत्रण करने का अधिकार देता है। भाग 4। संपत्ति बनाम देनदारियां। यह समझना कि वास्तव में आपकी जेब में पैसा क्या डालता है। रिच डैड पुअर डैड ने संपत्ति और देनदारियों के बीच के सरल लेकिन गहन अंतर को लोकप्रिय बनाया। यह अवधारणा यह समझने के लिए मूलभूत है कि धन कैसे बनाया जाए। रिच डैड ने एक संपत्ति को ऐसी चीज के रूप में परिभाषित किया जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि एक देयता आपकी जेब से पैसा निकालती है। उन्होंने इसे सीधे उदाहरणों के साथ स्पष्ट किया। एक घर, जिसे अक्सर एक संपत्ति माना जाता है, वास्तव में एक देयता है यदि इसके लिए एक बड़े बंधक और चल रहे खर्चों की आवश्यकता होती है जो आपकी आय को कम कर देते हैं। इसके विपरीत एक किराए की संपत्ति, जबकि एक प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है, आय उत्पन्न करती है और मूल्य में सराहना करती है, जिससे यह एक संपत्ति बन जाती है। यह अंतर अचल संपत्ति से परे फैला हुआ है। संपत्तियां, स्टॉक, बॉन्ड, व्यवसाय, बौद्धिक संपदा, देनदारियां, कैरें, क्रेडिट कार्ड ऋण, व्यक्तिगत लोन। धन के निर्माण के लिए इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। रिच डैड ने ऐसी संपत्तियों को प्राप्त करने की वकालत की जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करती हैं, धीरे धीरे अर्जित आय की जगह लेती है और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आपका पैसा आपके लिए कितना पैसा कमाता है। भाग 5। वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग। रिच डैड सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में देखना। रिच डैड पुअर डैड में उल्लिखित सिद्धांत केवल सैद्धांतिक अवधारणाएं नहीं हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। किसी ऐसे व्यक्ति पर विचार करें जो एक नई कार खरीदना चाहता है। वे विशिष्ट रास्ते का पालन कर सकते हैं, कार ऋण प्राप्त करें, मासिक भुगतान करें और ब्याज शुल्क वहन करें। यह पुअर डैड की मानसिकता के साथ संरेखित है। देनदारियों को प्राप्त करने के लिए काम करना जो आय को कम करती है। वैकल्पिक रूप से वे रिच डैड सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं। एक संपत्ति की पहचान करें, एक छोटी किराए की संपत्ति में निवेश करें या एक साइड बिजनेस शुरू करें जो आय उत्पन्न करता है। 2,
एसेट इनकम का उपयोग करें। कार भुगतान को कवर करने के लिए किराए की आय या व्यावसायिक लाभ का उपयोग करें। 3. देनदारियों को कम करें। कर्ज को कम करने के लिए एक पुरानी कार खरीदें या कम खर्चीले मॉडल का विकल्प चुनें। यह दृष्टिकोण पहले संपत्ति बनाने पर केंद्रित है, फिर उन संपत्तियों द्वारा उत्पन्न आय का उपयोग खरीद को निधि देने, देनदारियों को कम करने और दीर्घकालिक धन के निर्माण के लिए करता है। इस सिद्धांत को आवास से लेकर छुट्टियों तक विभिन्न वित्तीय निर्णयों पर लागू किया जा सकता है, जिससे व्यक्तियों को तनख्वाह से तनख्वाह चक्र से मुक्त होने का अधिकार मिलता है। भाग 6. चक्र को तोड़ना। वित्तीय शिक्षा भविष्य की पीढ़ियों को कैसे प्रभावित करती है? रिच डैड पुअर डैड व्यक्तिगत वित्त से परे है और वित्तीय साक्षरता के अंतर पीढ़ीगत प्रभाव में तल्लीन है। कियोसाकी का तर्क है कि हमारी कई वित्तीय आदतें और विश्वास हमारे माता पिता से चले आ रहे हैं, अक्सर अनजाने में। यदि हम ऐसे घरों में पले बढ़े हैं जहां पैसा तनाव और अभाव का स्रोत है, तो हमारे द्वारा उन प्रतिमानों को कायम रखने की संभावना अधिक होती है। इसके विपरीत, यदि हमारा पालन पोषण बहुतायत और वित्तीय सशक्तिकरण की मानसिकता के साथ हुआ है, तो हम बुद्धिमान वित्तीय निर्णय लेने और उन मूल्यों को अपने बच्चों तक पहुंचाने की अधिक संभावना रखते हैं। वित्तीय निरक्षरता के चक्र को तोड़कर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए धन और अवसर की विरासत बना सकते हैं। पुस्तक कम उम्र से ही बच्चों को पैसे के बारे में सिखाने के महत्व पर जोर देती है। इसका मतलब उन्हें मिनी स्टॉक ब्रोकर में बदलना नहीं है, बल्कि बचत, बजटिंग और जरूरतों और चाहतों के बीच अंतर जैसी बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं को स्थापित करना है। आने वाली पीढ़ियों को वित्तीय ज्ञान से लैस करके हम उन्हें सामान्य वित्तीय नुकसानों से बचने और अधिक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बनाने के लिए उन्हें सशक्त बनाने में मदद कर सकते हैं। भाग 7. अपने वित्तीय भाग्य पर नियंत्रण लेना। सूचित विकल्पों की शक्ति। रिच डैड पुअर डैड के सबसे सशक्त संदेशों में से एक यह विचार है कि व्यक्तियों को अपने वित्तीय भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति है। यह इस धारणा को चुनौती देता है कि धन कुछ भाग्यशाली लोगों या विशेषाधिकार में जन्म लेने वालों के लिए आरक्षित है। कियोसाकी का तर्क है कि वित्तीय स्वतंत्रता किसी के लिए भी प्राप्त करने योग्य है जो पैसे के बारे में जानने और सूचित निर्णय लेने के लिए समय और प्रयास लगाने को तैयार है। यह पीड़ित मानसिकता से मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा एक सक्रिय मानसिकता में बदलाव के बारे में है। मैं अपना धन स्वयं बना सकता हूं। इस बदलाव में आपकी वित्तीय भलाई की जिम्मेदारी लेना, व्यक्तिगत वित्त के बारे में खुद को शिक्षित करना और आपके वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित सचेत विकल्प बनाना शामिल है। यह चूहे की दौड़ से मुक्त होने और अपनी शर्तों पर जीवन डिजाइन करने के बारे में है। रिच डैड पुअर डैड पाठकों को खुद को अपने वित्तीय भविष्य के वास्तुकार के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो सुरक्षा, बहुतायत और अंततः स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाले विकल्प बनाने के लिए सशक्त हैं। भाग 8. तनख्वाह से परे। आय सृजन के विविध रास्ते तलाशना। रिच डैड पुअर डैड आय के लिए पूरी तरह से नौकरी पर निर्भर रहने की पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है। रिच डैड आय के कई स्रोत बनाने, एकल स्रोत पर निर्भरता कम करने और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में विश्वास करते थे। उन्होंने आय सृजन के लिए विभिन्न रास्ते तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया, जिनमें शामिल हैं अचल संपत्ति, निष्क्रिय आय और प्रशंसा के लिए किराए की संपत्तियों में निवेश, व्यवसाय स्वामित्व, लाभ उत्पन्न करने के लिए व्यवसाय शुरू करना या प्राप्त करना, पेपर एसेट्स, लंबी अवधि के विकास के लिए स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश, बौद्धिक संपदा, पुस्तकों, पाठ्यक्रमों या आविष्कारों के माध्यम से बौद्धिक संपदा का निर्माण और मुद्रीकरण। आय के स्रोतों में विविधता लाकर व्यक्ति नौकरी छूटने या आर्थिक मंदी के जोखिम को कम कर सकते हैं। यह वित्तीय सुरक्षा का एक जाल बनाने के बारे में है जो स्थिरता प्रदान करता है और अधिक वित्तीय स्वतंत्रता की अनुमति देता है। भाग 9. भय और जड़ता पर काबू पाना। वित्तीय विकास की चुनौतियों को स्वीकार करना। रिच डैड पुअर डैड स्वीकार करते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए भय, जड़ता और परिचित के आराम पर काबू पाने की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग असफलता के डर, अज्ञात के डर या गलती करने के डर से पीछे हट जाते हैं। रिच डैड का मानना था कि ये आशंकाएं अक्सर वित्तीय शिक्षा की कमी में निहित होती हैं। उन्होंने पाठकों को चुनौतियों को सीखने और विकास के अवसरों के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गलतियां अपरिहार्य हैं,
लेकिन वे मूल्यवान सीखने के अनुभव हैं जो भविष्य में सफलता की ओर ले जा सकते हैं। पुस्तक पाठकों को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने, परिकलित जोखिम लेने और असफलताओं को वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर अस्थायी बाधाओं के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह विकास की मानसिकता अपनाने और यात्रा को अपनाने के बारे में है, भले ही यह चुनौतीपूर्ण ही क्यों न हो। भाग 10। धन की विरासत का निर्माण। रिच डैड लेसन का दीर्घकालिक प्रभाव। रिच डैड पुअर डैड में दिए गए सबक तात्कालिक वित्तीय लाभों से कहीं आगे जाते हैं। वे धन की विरासत के निर्माण की नींव रखते हैं, जिससे न केवल व्यक्ति बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित हो सकती हैं। वित्तीय साक्षरता निर्माण परिसंपत्तियों की मानसिकता को अपनाकर और निष्क्रिय आय उत्पन्न करके व्यक्ति एक लहर प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो उनके परिवारों और समुदायों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एक ऐसे माता पिता की कल्पना करें जो रिच डैड पुअर डैड से प्रेरित होकर किराए की संपत्तियों में निवेश करना शुरू कर देते हैं। उन संपत्तियों से होने वाली आय न केवल माता पिता को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि इसका उपयोग उनके बच्चों की शिक्षा के लिए धन देने, धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करने या विरासत के रूप में पारित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे धन और अवसर की एक स्थायी विरासत बनती है। भाग 11। निष्कर्ष। वित्तीय स्वतंत्रता की आपकी यात्रा अभी शुरू होती है। रिच डैड पुअर डैड एक्शन के लिए एक कॉल है जो पाठकों से अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने का आग्रह करता है। यह जल्दी अमीर बनने की कोई योजना नहीं है, बल्कि वित्तीय साक्षरता, स्मार्ट निवेश और मानसिकता में बदलाव के माध्यम से दीर्घकालिक धन के निर्माण का खाका है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि वित्तीय स्वतंत्रता किसी के लिए भी प्राप्त करने योग्य है जो प्रयास करने को तैयार है। यह सचेत विकल्प बनाने, ज्ञान की तलाश करने और यात्रा को अपनाने के बारे में है, भले ही यह चुनौतीपूर्ण ही क्यों ना हो। वित्तीय स्वतंत्रता की आपकी यात्रा अभी शुरू होती है। रिच डैड पुअर डैड में उल्लिखित सिद्धांतों को लागू करके आप अपने वित्तीय भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुतायत, सुरक्षा और स्वतंत्रता का जीवन बना सकते हैं।